और जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। असल में आपको क्या लगता है कि इतनी सारी शराब हमने अपने फेफड़ों पर डाली है, गुर्दों पर, लीवर पर डाली है, तो क्या उस पर असर नहीं हुआ होगा? भाई साहब, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी ना तो बॉडी के पार्ट अच्छा काम साथ नहीं देंगे। हो सकता आज ये साथ दे रहे हैं। भाई साहब, जिस इंसान का नशा उसकी मम्मी के रोने पर नहीं छूटा, माँ ने रो रो कर क्या कर दिया, ड्रम भर दिया, पिताजी की पगड़ी उछलती रही। मेरे बीवी बच्चे मुझे कहते रहे कि पापा ठीक हो जाओ, मेरी इज्जत उछलती रही, तब भी मैं ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप नशा कर रहे थे, देखिए दोनों चीज देखिए, ये नशे की दुनिया है। किसकी? नशे की दुनिया। और जब मैं सेंटर में आता हूं, जब मैं सेंटर या उसके बाद रिकवरी शुरू होती है, उसके बाद सेंटर की दुनिया। पहले कहां से शुरू होगी? बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहले मां के पेट में आता है, धरती पे आता है, तरीका यही है। तो हम ये कह रहे हैं, एक तो आपके जीवन में ये था नशे की दुनिया, जिसमें मेरी मम्मी भी रो रही थी, मेरी बीवी भी रो रही थी, मेरे बच्चे भी रो रहे थे, मेरे पापा की पगड़ी भी उछल रही थी, मेरे पे कर्जा भी हो रहा था, मैं चाहकर भी अपने आप को बचा। और जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। आपको क्या लगता है कि इतनी सारी शराब हमने अपने फेफड़ों पर डाली है, गुर्दों पर, लीवर पर डाली है, तो क्या उस पर असर नहीं हुआ होगा? भाई साहब, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी ना तो बॉडी के पार्ट अच्छा काम साथ नहीं देंगे। हो सकता आज ये साथ दे रहे हैं। भाई साहब, जिस इंसान का नशा उसकी मम्मी के रोने पर नहीं छूटा, माँ ने रो रो कर क्या कर दिया, ड्रम भर दिया, पिताजी की पगड़ी उछलती रही। मेरे बीवी बच्चे मुझे कहते रहे कि पापा ठीक हो जाओ, मेरी इज्जत उछलती रही, तब भी मैं ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप नशा कर रहे थे, देखिए दोनों चीज देखिए, ये नशे की दुनिया है। किसकी? नशे की दुनिया। और जब मैं सेंटर में आता हूं, जब मैं सेंटर या उसके बाद रिकवरी शुरू होती है, उसके बाद सेंटर की दुनिया। पहले कहां से शुरू होगी? बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहले मां के पेट में आता है, धरती पे आता है, तरीका यही है। तो हम ये कह रहे हैं, एक तो आपके जीवन में ये था नशे की दुनिया, जिसमें मेरी मम्मी भी रो रही थी, मेरी बीवी भी रो रही थी, मेरे बच्चे भी रो रहे थे, मेरे पापा की पगड़ी भी उछल रही थी, मेरे पे कर्जा भी हो रहा था, मैं चाहकर भी अपने आप को बचा। और लोग भरोसा करना बंद कर देंगे कि भाई साहब, ये तो भाई साहब कभी सीधी गुम होगी नहीं, कभी ये सीधा, कभी इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी और ज़्यादा मुश्किलों में पड़ जाएगी। तो देखिए, तकलीफ यहाँ भी है, और आपके मुताबिक तकलीफ कोई है? आपके घर वाले आपके लिए दुआएं प्रार्थना करते होंगे या नहीं करते होंगे कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई ठीक हो जाए? करते होंगे, नहीं करते होंगे? तो क्या सुन नहीं रहा ऊपर वाला उनकी? सुन तो लिया है, और कैसे सुनेगा? लेकिन आप अपनी टांग क्या कर रहे हो? मुझे मंजूर नहीं है, मुझे जल्दबाजी भागना है, मुझे चाहे
किसी को मारना पड़े, अरे भाई साहब मतलब पहले परेशानी कम थी, आपने और पैदा, मतलब समस्या कम होने की बजाय आपने क्या किया? क्योंकि आप किसी के बाप की भी नहीं सुनते। मैंने अपने पिताजी की बात भी देख लो आप। तो दोस्तों अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो यहाँ कुछ समय देखिए, प्रोग्राम को सीख हो रहा है। आप नशा मुक्त हो सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा नहीं सब्र रखना होगा, थोड़ा सब्र। पता नहीं ईश्वर बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि आपको कैसे ठीक करना है। इसीलिए तो उसने आपको सही में आपकी मम्मी की प्रार्थना थी कि मेरा बेटा, अब ऊपर वाला कैसे ठीक करेगा आपको? जादू से? जरियों से करेगा। और जरिया बन तो गया है, सच कह रहा मैं जुड़ कर बताइए बात, जरिया बन गया, जरिया सारे कोई इधर गा रहा है, कोई उधर गा रहा है, कोई हिंदुस्तान में गा रहा है, कोई पाकिस्तान में गा रहा है, कोई ईरान में, सब एक साथ गाओ यार। बापू दा ये मुंडा नशेबाज हो गया, बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया, बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया, बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया। सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया। गली विच बापू बदनाम हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया। कि गली वाले कहंदे बापू नू, एनू भेज दो सेंटर दोबारा, बापू कहंदा 5 बारी भेज चुके हैं, बापू कहंदा 5 बारी भेज चुके हैं। 6वीं बार एनू भेजना नहीं, 6वीं बार एनू भेजना नहीं। पीण दो एनू जिवें पीना चाहुंदा है, पीण दो एनू जिवें पीना चाहुंदा है। जीण दो एनू जिवें जीना चाहुंदा है, जीण दो एनू जिवें जीना चाहुंदा है। मैं इस तो नितंग आ गया, मैं इस तो नितंग आ गया। एने सुधर के नहीं वेखाना, एने सुधर के नहीं वेखाना। ये फीलिंग है आपके अंदर। भाई साहब पिताजी की पगड़ी उछालते हैं लोग, क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा नशेड़ियों के साथ घूम रहा था। अबे तो मैं क्या करूं, भाई घूम रहा था तो तंग आ गए यार बेचारे, लोग पकड़ लेते हैं किसको, बापू को। नशा नहीं किया दोस्तों, एक दिन करके मेरे 30 साल 18 अप्रैल 2025 को पूरे हुए। और ये बड़ा मतलब बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है और चमत्कारी बात है, क्योंकि जब मैं इलाज में आया था तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरा 1 साल भी पूरा हो जाए। मैं भी साजिशों में था, भागना चाहता था क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। मतलब घर की बहुत याद आती थी, घर के खाने की बहुत याद आती थी, घर वालों की बहुत याद आती थी, और मुझे ऐसे कभी रहने की आदत नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था मेरे पास कि यार मुझे रिकवरी में आना है, मुझे नशा मुक्त होना है। तो दोस्तों मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं यार मैं अब की बार रिकवरी में ज़रूर आऊँगा। और मेरा जो दामन था वो कांटों में फंस गया था, और वहाँ से छुड़ाना मेरे लिए मेरे घर वालों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब इतनी ज़्यादा मुसीबत जीवन में हो गई कि मेरी मम्मी भी रोती थी, पापा भी तड़पते थे कि यार किसी तरीके से हमारा बच्चा नशा मुक्त हो जाए। लेकिन एक कार्यक्रम ये मुझे मिला, नारकोटिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम मिला मुझे, 12 कदमों का कार्यक्रम मिला, और मैं नशा मुक्त हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी मतलब उपलब्धियाँ हासिल की। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ दोस्तों, कोई भी ठीक हो सकता है। तो वो एक गीत मुझे हमेशा याद आता है कि कांटों से छीन के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधी पाया। कोई न रोको जिंदगी उड़ान को, दिल वो चला हाँ आज फिर जीने की आज फिर जीने की
तमन्ना है आखिर। लड्डू वापस लो। ये तो भाई साहब ये लड्डू वाले काम ही नहीं कर। ये तो भाई साहब माँ भी रो रही है, माँ भी। और तुम्हारी माँ को उसकी सहेली बता के क्या कही, उसका बेटा पढ़ के लिख के नौकरी लग गई। क्या नाम है मम्मी का? रोशना। उसकी सहेली कह रही तेरी मम्मी की कि मेरा बेटा तो नौकरी लग गया पढ़ के, तेरा बेटा क्या कर रहा है? क्या नाम है? राहुल का है। भाई साहब माँ के आग लग गई, माँ के चिड़ा दिए मुझे ये मुझे। और बेटा भागने की प्लानिंग में, बेटा दारू पीऊंगा जरूर चाय। भाई साहब भाई तेरा गुंडा शहर है तब के क्या कह रहा है? नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। नाम तो सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया। बदमाश है बदमाश है बदमाश। बदमाश नहीं यार, छोटे मोटे घर से लोग हैं। हालांकि कुछ हादसा हो गया तो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे यार। हम कोई रईस करके थोड़ी है यार, तो हमारे टाटा बिरला फटके चल रही है, छोटी मोटी कमाइयाँ, छोटे मोटे घर चल रहे हैं, उसमें तुमने ये वो राखा था अपने जान को। और यहाँ भी किसी की बात समझने को तैयार। कौन सा गाना चल रहा है? भाई तेरा गुंडा शहर है तब के यो रह नहीं सकता, नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो बेचारे माँ बाप इंतजार कर रहे, मेरा बेटा बड़ा होगा एक दिन। सेंटेंस का वहां फर्क पड़ता है, शब्दों में जान होती है, शब्दों में। असल में आपको आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जो रिकवरी की राह बता पाए अच्छे से। अगर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, हम और हमारा परिवार सारे हथियार अपना चुके हैं नशा मुक्त होने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका काम। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो दोस्तों थोड़े दिन के लिए सरेंडर कर दो, अपने आप को हवाले कर दो कार्यक्रम के, समर्पित कर दो और समझने का प्रयास कर दो कि मैं कैसे रिकवरी में आ सकता हूँ। यहाँ सदा के लिए आप नहीं आए हैं, बस कुछ एक समय के लिए आए, और शायद ईश्वर आपको यहाँ चाहता है इस बात को स्वीकार कर लें, क्योंकि मम्मी पापा सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा ठीक होकर आएगा। दोस्तों नेक्स्ट आऊँगा तो फिर और बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि 11 बज रहे तो आपको सोना भी है। रात को जितना टाइम मैंने लिया आपको सुबह मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है जी, मैंने कह दिया है। जितना टाइम मैंने आपका लिया है उतना टाइम ये सुबह आपको दे देंगे, लेट मतलब बेल लगेगी, उतना टाइम मिल जाएगा। आज की मुलाकात बस इतने, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले मंडे को। सभी भाई प्रार्थना के ध्यान में जाए।